अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के बारे में। थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के दो किस्म के कनेक्शन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा। ठीक है, ये बेसिक ज़्यादा तो जो यूज़ होते हैं। तो हम इसमें सिर्फ स्टार और डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते कैसे हैं और इनको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये एक स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन को हम वाई कनेक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है वो इंग्लिश के वर्ड वाई जैसी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये थ्री फेजेस होते हैं, तीन लाइंस होंगी। ठीक है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, जिसको हम रेड येलो ब्लू या कोई भी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसको हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। स्टार कनेक्शन की इसमें होता है क्या है कि तीन जो कॉइल्स हैं ट्रांसफार्मर की, जो थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर होता है उसकी तीन प्राइमरी कॉइल्स होती हैं, तीन सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं या वाइंडिंग होती हैं। तो जो अगर जो स्टार में है, ठीक है, स्टार का मतलब है प्राइमरी भी स्टार में होती है, इसकी सेकेंडरी भी स्टार में होती है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि ये तीन कॉइल्स हैं, ये ट्रांसफार्मर की कोई भी एक वाइंडिंग है, चाहे वो प्राइमरी है सेकेंडरी जो स्टार में है। ठीक है, उसमें क्या है कि ये तीन कॉइल्स को आपस में इनका एक एक सिरा जो तीनों कॉइल्स का आपस में यहाँ पे कॉमन कर दिए, ठीक है, आपस में मिला दिए। यहाँ से ज़ीरो पोटेंशियल होता है यहाँ से हम न्यूट्रल निकालते हैं। तो स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल होती है। ठीक है, इसमें तीन लाइंस आ रही हैं, जो हर एक जो इसमें कॉइल है या वाइंडिंग है वो एक साइड से लाइन के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो पॉइंट है हर एक का वो आपस में कॉमन कर दिया और यहाँ से हमने न्यूट्रल निकाल दिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि स्टार कनेक्शन के अंदर हमेशा लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर होती है। ठीक है, और लाइन वोल्टेज जो है ये √3 टाइम्स फेज़ वोल्टेज के होते हैं। अब ये लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज का क्या मतलब है कि जो लाइन, और ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हम फ़र्ज़ करते हैं, ये हम नाम दे देते हैं लाइन 1 का, यहाँ पे लाइन 2 है, ये लाइन 3 है। ठीक है, ये लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान अगर हम इन दो लाइन्स के दरमियान में वोल्टेज मेजर करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे एक वोल्ट मीटर हम लगाते हैं, ठीक है, जो कि लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान में है, तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज होंगे ये कहलाएंगे लाइन वोल्टेज। दो लाइंस के दरमियान जो वोल्टेज हैं वो लाइन वोल्टेज कहलाते हैं। ठीक है, अगर इन दो के दरमियान चेक करेंगे तब भी ये लाइन वोल्टेज VL ही कहलाएंगे। तो फेज़ वोल्टेज कौन से हैं? फेज़ वोल्टेज हैं जी एक लाइन और न्यूट्रल के दरमियान अगर आप वोल्टेज मेजर करते हैं तो ये जो कहलाएंगे ये फेज़ वोल्टेज कहलाएंगे। लाइन और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज फेज़ वोल्टेज, लाइन और लाइन के दरमियान जो वोल्टेज हैं क्रॉस वोल्टेज या दरमियान वोल्टेज, वो क्या चीज़ है? ये लाइन वोल्टेज है। अब ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको, या एक फेज़ के अक्रॉस या एक लाइन इसमें जो कॉइल है वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर की है, ठीक है, इसके अक्रॉस भी अगर आप एक वोल्टेज को चेक करते हैं वी फेज़ ही कहलाएंगे। हर एक वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज चेक कर रहे हैं या लाइन टू न्यूट्रल चेक कर रहे हैं, ये इसका एक ही मतलब है कि ये एक जो वाइंडिंग है ये एक फ़ेज़ कहलाती है। ये फ़ेज़ 1 है, ये फ़ेज़ 2 है, ये फ़ेज़ 3 है। तो ये तो है जी, लाइन वोल्टेज हमेशा स्टार कनेक्शन के अंदर √3 टाइम्स होंगे। ये हम वेरीफाई भी करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म भी करेंगे। थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के ऊपर ये वेरीफाई हम करेंगे। जो दूसरी चीज़ है ये है जी लाइन करंट और फेज़ करंट इसके अंदर बराबर होती है। लाइन करंट और फेज़ करंट कैसे बराबर होती है? लाइन करंट जो है वो हर एक कंडक्टर की अपनी एक करंट होगी। ठीक है, ये एक कंडक्टर के अंदर से थ्रू द कंडक्टर होती है। जो वोल्टेज होते हैं वो दो लाइंस के या दो कंडक्टर्स के अक्रॉस मेजर किए जाते हैं, और जो करंट होती है वो हर एक कंडक्टर की अपनी उसी में से जो गुजर रही है करंट वो होती है। तो लाइन करंट वो है जो इस लाइन में से गुजर रही है। ठीक है, ये लाइन करंट है। जिस तरह लाइन वोल्टेज है कि एक लाइन और दूसरी लाइन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है। इसी तरह जब एक लाइन में से जो करंट गुजर रही है वो क्या है जी? लाइन वोल्टेज है, वो सॉरी लाइन करंट है। ठीक है, जो एक लाइन में से गुजर रही है। तो ये लाइन करंट फेज़ करंट के बराबर है। कैसे बराबर है कि ये लाइन जो करंट आ रही है इधर से, हम फ़र्ज़ करते हैं ये लाइन करंट IL1 आ रही है, ठीक है, वो इसी फेज़ में से ही गुजर रही है। जो ये लाइन में से आ रही है करंट वो इसी ही फेज़ में से या इसी कॉइल में से ही गुजर रही है, जो कि I फेज़ 1 इसको हम अगर नाम दे देते हैं, फेज़ पहले फेज़ की जो करंट है वो उसी के बराबर है जो कि इस लाइन में से गुजर रही है। लेकिन जो वोल्टेज है वो एक लाइन और दूसरी लाइन इन दो के दरमियान में चेक कर रही हैं जो लाइन वोल्टेज हैं, ये डिवाइड होंगे, ये √3 टाइम्स होते हैं फेज़ वोल्टेज के। लेकिन
जो लाइन करंट है स्टार के अंदर, वो जो लाइन में से गुज़र रही है वही करंट फेज़ में से भी वही सेम करंट ही गुजरेगी। इसलिए लाइन करंट और फेज़ करंट स्टार कनेक्शन के अंदर हमेशा बराबर होती है। वेरीफाई हम इस पे करेंगे, इसको प्रैक्टिकली भी इसको परफॉर्म करना है। उसके बाद ये डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, इसमें तीन लाइंस हैं, ये कॉइल्स हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के, ठीक है। या अब ये एक वाइंडिंग है, दूसरी तीसरी इनका, और इसमें क्या होता है कि इसमें एक से हर वाइंडिंग का एक सिरा आपस में कॉमन कर दिया जाता है और दूसरे के साथ लाइन को कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर दो कॉइल्स जो हैं इनके एक एक सिरे को आपस में मिला देते हैं और इनके साथ जो कॉमन ये जो पॉइंट हैं दो जहाँ पे मिलाई गई हैं कॉइल्स, इन पॉइंट्स पे हम निकाल देते हैं लाइंस। ये लाइन 1 है जी, ये लाइन 2, ये लाइन 3, या रेड येलो ब्लू कोई भी नाम आप इस पे दे सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेल्टा कनेक्शन में, ये होता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज़ वोल्टेज के, और जो लाइन करंट होती है यहाँ पे वो होती है √3 टाइम्स आई फेज़ के। अब यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर हैं। यहाँ पे क्या था कि लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर है स्टार में। डेल्टा के अंदर क्या है कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? लाइन वोल्टेज आपको पता है कि दो लाइंस के क्रॉस वोल्टेज है। अब लेट्स सपोज ये एक दो लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2 के क्रॉस हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। अब ये जो वोल्टेज हैं वो फेज़ वोल्टेज के बराबर होने चाहिए। ये फेज़ वोल्टेज का मतलब है हर एक का क्रॉस, इस एक वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज है वो फेज़ वोल्टेज है। तो यहाँ से जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको चेक करें तो ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे भी किसी भी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं, इस कॉइल को ले रहे हैं। इसका जो दूसरा सेकंड पॉइंट है वो भी यहाँ पे लें या यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, किसी भी एक पॉइंट पर वोल्टेज दोनों के सेम ही रहेंगे। अगर ये दो के अक्रॉस हम वोल्टेज ले रहे हैं तो इसी के ही अक्रॉस है। अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम वोल्टेज वही लाइन आ रही है इसके साथ यहाँ पे पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल आगे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। करंट डिवाइड होगी लेकिन वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल ऑपरेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो यही वोल्टेज होंगे जो यहाँ पे होंगे, सेम अक्रॉस। अगर इन दो पॉइंट्स के क्रॉस लें, इन दो पर लें या इन दो पर लें, ये दोनों लाइंस के क्रॉस वही वोल्टेज हमें मिल रहे हैं जो कि यहाँ पे इस एक वाइंडिंग के क्रॉस मिल रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज है इसको हम कहते हैं फेज़ वोल्टेज। एक कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फेज़ वोल्टेज है, वो कि जो सेम है वही लाइन वोल्टेज के दोनों बराबर हैं। इसलिए अगर आप इन दो का चेक कर रहे हैं, इन दो के दरमियान अगर हम वी लाइन चेक करते हैं, ये लाइन 2 और लाइन 3 के अक्रॉस वी लाइन आ गया, और यही पॉइंट अगर यहाँ से इस कॉइल के चेक करेंगे और अगर ये वाली पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं या इस पॉइंट पर ले रहे हैं तो ये वही इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिलेंगे वी फेस, वो सेम इसके अक्रॉस जो मिलेंगे वी लाइन, ये दोनों बराबर होंगे। तो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज हमेशा बराबर होते हैं डेल्टा कनेक्शन के अंदर, जो इसकी प्रॉपर्टी है। और स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर होती है। इसमें जो होते हैं वोल्टेज वी लाइन √3 टाइम्स वी फेज़ होते हैं। इसमें जो करंट होगी वो डिवाइड होती है √3 टाइम्स, क्योंकि इसमें से जो करंट गुजर रही है लाइन 1 में से, लेट्स सपोज ये IL1 है, यहाँ से आके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, यहाँ पर भी जा रही है, इस साइड पे भी जा रही है, ठीक है, यहाँ से ये डिवाइड हो रही है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि वही सेम करंट आ रही है और उसी कॉइल में से ही गुज़र रही है। मुकम्मल करंट लाइन की उसी कॉइल में से फेज़ में से ही गुज़र रही है। इसलिए लाइन करंट और फेज़ करंट स्टार में बराबर है। यहाँ पे क्या है कि लाइन करंट आ रही है और यहाँ से आगे वो डिवाइड हो रही है। इसमें इसी तरह यहाँ से जो लाइन करंट आ रही है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। इस तरह यहाँ से जो लाइन करंट आ रही है वो भी आगे डिवाइड हो रही है। तो हर एक फेज़ के अंदर जो करंट की डिवीज़न है वो मुख्तलिफ हो रही है। तो इसलिए जो इसकी लाइन करंट होगी वो इक्वल होती है √3 टाइम्स के, ये बराबर नहीं होती फेज़ करंट के। और यहाँ पर जो होती है वो लाइन करंट फेज़ करंट के ही बराबर होती है, क्योंकि उसी फेज़ में से मुकम्मल वो करंट गुजरती है। तो वोल्टेज डेल्टा के अंदर क्या होता है कि लाइन वोल्टेज फेज़ वोल्टेज के बराबर होते हैं, स्टार के अंदर लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर होती है। इसको वेरीफाई करना है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है। ट्रांसफार्मर के ऊपर ये हमने कनेक्शन बनाने हैं, स्टार कनेक्शन भी डेल्टा कनेक्शन भी, जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि लाइन करंट और फेज़ करंट बराबर होती है इसके अंदर, और
डेल्टा में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज बराबर होते हैं। तो उम्मीद है ये जी जो कनेक्शन थे ट्रांसफार्मर के, जो बेसिक कनेक्शन है 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के स्टार और डेल्टा, मज़ीद हम इस पर डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि स्टार स्टार में क्या होता है, डेल्टा डेल्टा ETC सारे ये परफॉर्म भी करेंगे प्रैक्टिकली, आपको ये ज़्यादा इजीली समझ आ जाएंगी। तो आज का ये लेक्चर सिर्फ यहाँ तक ही था कि जिसमें हमने सिर्फ ये पढ़ना था कि स्टार कनेक्शन होता क्या है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये जी आज का लेक्चर है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फर्दर आप ये प्रैक्टिकली जब करेंगे तब आपको ये ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।